ईएमएफ अक्रॉस ए रोटेटिंग रोड, कि हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है L और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है। तो देखो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, कैसे आने वाला है कि हमारे पास मान लो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यूनिफॉर्म, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनटू दी पेज, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है B, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम करेंगे क्या, ये L लेंथ की रोड ले ली, यहां पे देखना इसकी लेंथ कितनी है L और ये इनिशियली क्या है रेस्ट पे है, कितनी वेलोसिटी इनिशियल 0। अब हम इसको क्या करेंगे V वेलोसिटी देके रोटेट करवाएंगे। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से घुमाएंगे, पूरे सर्किल में घूमेगा, तो ये देखो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो इसको हम रोटेट करवाएंगे, तो ये तो सर्कुलर पाथ बनाया, ये क्या होगा कि ये मान लो मैंने वेलोसिटी दी इसको यहां से और ये V वेलोसिटी से यहां पहुंच गई, लेंथ क्या रहेगी सेम, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी थीटा, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी V। बताओ समझ में आ कि पहले आपके पास L लेंथ की रोड यहाँ पे थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आपने V वेलोसिटी देके इसको यहाँ पे मूव करा दिया, ठीक है। यानी आपके पास इसकी लेंथ यहाँ पे भी सेम रहेगी और डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया थीटा, और लीनियर वेलोसिटी कितनी है V। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज देखना, अगर पूरा सर्किल घूमेगी तो इस रोड की जो लेंथ होगी वही इस सर्कुलर पाथ की क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है। तो हमें पता है देखो मोशनल ईएमएफ हम जानते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जब कोई L लेंथ मूव करती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशनल ईएमएफ आता है BLV, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आने वाली है। कैसी वेलोसिटी आने वाली है, एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ठीक है। इनिशियल तो कितनी है 0 और फाइनल कितनी है V/2, ठीक है। तो आपके पास V एवरेज कितनी आ जाएगी, V/2। अब इस V को आप क्या लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, R ओमेगा, या तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लो V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है, या फिर पहले इसको पुट कर देते हैं फिर आगे वापस कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा, वो आ जाएगा BLV/2, BLV/2, इतना ईएमएफ आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि V को हम क्या लिख सकते हैं, क्या जानते हो आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी जानते हो, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, और R यहाँ पे क्या है, जो लेंथ है रोड की वही आपकी रेडियस है। तो यहां से इसको 3 मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास ईएमएफ आ जाएगा BL, और ये क्या होगा L ओमेगा, और अपॉन में 2, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा BL² ओमेगा/2। B आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, L उस रोड की लेंथ है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और डिवाइडेड बाई 2, इतना ईएमएफ क्या होने वाला है, इंड्यूस होने वाला है। बताओ समझ में आया, ये आपके पास ईएमएफ अक्रॉस ए रोटेटिंग रोड। यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, V एवरेज लिया, V एवरेज को क्या लिख सकते हो, V/2, V को आप R ओमेगा यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो, R का मतलब L ओमेगा, L ओमेगा/2 यहाँ पे पुट करोगे तो BL² ओमेगा/2, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इतना ईएमएफ रोटेटिंग रोड के अंदर आने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।